गुलमोहर का पेड़ है। और इनकी बहुत पुरान ये बगीचा है। और इधर में बहुत सारा बम्बू का वृक्ष है, ये देख पा रहे हैं। और ये गड्ढा जो है हमेशा इसमें पानी रहता है, लेकिन पहली बार सूख गया है। इसमें स्नैक वगैरह रहते हैं, एक से एक बड़े बड़े। लाइट जला हुआ है इसमें। ये गड्ढा है बम्बू का। बम्बू का बहुत जगह शादी विवाह में या माड़ो वगैरह में सब शुभ माना जाता है। लड़कियों की शादी होती है या जो ध्वजा होता है हनुमान जी का, जो पताका उस पर फैलाए जाते हैं, उसमें भी इसका विशेष महत्व है। ये बम्बू का, ये देखिए गांव में जो है कि फ्री में मिल जाता है। ये सब हम लोग का है, ये जितना आप देख रहे हैं तो बहुत सारा है। यहाँ पे लोग आते हैं, ऐसे भी काटते हैं शादी विवाह में। यहाँ पे कोई रुपया पैसा ये सब नहीं गया। शहरों में आप जाएंगे तो इसी का कम से कम हज़ारों रुपये चार्ज किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें बहुत ऐसी छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो है ये भाट का पौधा है। इसका लोग जो है कि शहर में इसका महत्व नहीं समझेंगे। मैं आपको बता दूं, इसके दातुन करने का बहुत ही बड़ा इसका जब दातुन आप करेंगे तो इसमें दांत में जो भी झंझनाहट होगी, जो भी कैविटी होगी, वो सही कर देता है। ये भाट का दातुन हो गया। और आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सब जितने भी हैं, ये जो फार्मासिस्ट या जो भी डॉक्टर हैं, जो पढ़ाई किए हैं, उनको पता है कि इसको ये दातुन करने से दांत की जितनी कैविटी वगैरह होती है सब साफ़ हो जाती है। भाट हो गया, बबुल हो गया, नीम के पौधे हो गए। नीम का क्या है कि देखिए, नीम भी है इधर, हम आपको दिखा दें। नीम के पौधों का महत्व ये है कि नीम, अगर आप नीम का दातुन करेंगे तो उसका जो रस होता है, जो आप नीम का दातुन करेंगे, जो दांतों से दबाएंगे, उसका जो रस होता है वो धीरे धीरे आपके पेट में जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जिसको मारने का भी सही करता है, उनको मारता है। और आपके जो है कि स्वास्थ्य जो होता है आपका, पेट से तो बहुत सारे रोग आजकल होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य का भी सही से ध्यान देता है। तो यही भाट है। और भाट का तो हम आए हैं तो 2 जरूर दातुन लेके जाएंगे। और ये सब जंगली पौधे हैं। और ये बहुत सारे मैंगो के भी यहाँ पे ट्री हैं, यही सब देखिए। और यहाँ देखिए, एक से एक अजीब आपको छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे, अलग अलग, जिसको अनुमान लगाना है आपको। इसी टाइप का एक छुई मुई होता है। ये देखिए, ये देखिए, इसी टाइप का एक छुई मुई भी होता है, जिसको छूते ही ये मुरझा जाता है। लेकिन ये छुई मुई है नहीं, गुलमोहर इसी टाइप का एक होता है। ये गुलमोहर का पौधा है। बाकी देखिए, लोग उधर भी सागवान वगैरह लगाए हैं। तो सागवान तो आजकल बिजनेस पर्पज से लगा दिया गया है। भाट का दातुन तोड़ा जाए, इसमें थोड़ा बच के चलना पड़ता है। कब स्नैक भी है कोई बड़े बड़े स्नैक है इस जंगल में। देखिए, यहाँ नीम का एक पौधा तैयार हो रहा था। इसमें आते रहते हैं लोग बकरी वगैरह चराने। ये बच्चे आते हैं तो यहाँ पे खेलते वगैरह रहते हैं। और बीच बीच में सांप वगैरह भी दिखते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना ये जंगल टाइप का हो गया है कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा अननोन पर्सन आएगा तुरंत तो डर जाएगा। देखिए बाबा ने लगाया था, ये सब देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। बहुत पुरान बम्बू का वृक्ष है। और उधर भी बहुत सारे मैंगो के ट्री, कम से कम 12-15 थे, जो अब तो धीरे धीरे सूख गए। मेरे बाबा के इंतकाल होते ही धीरे धीरे पेड़ सूख गए और ये जंगल का रूप ले लिए है। और बाहर रहने के कारण बहुत लोग वृक्ष का जो है कि सेवा नहीं कर पाए, इसलिए सूख गया। और उसका भी एक आयु होता है वृक्ष का भी, इसलिए धीरे धीरे सूखता गया। बाकी मैंने भी वहाँ एक पेड़ लगा दिए गए हैं। देखिए, मैंने भी वहाँ एक पेड़ लगा दिया है और वो भी बहुत बड़ा हो गया है। अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। तब तक 2-3 दातुन तोड़ लीजिए। ये देखिए, इधर आइए, इन दोनों को दिखाइए। ये हरे वृक्ष थे और इनको किसी ने काट दिया है, लेकिन फिर भी देखिए चारों तरफ से ये फिर से अपना उगने के लिए तैयार है। तो जहाँ तक मैं कहूँगा, सूखे वृक्ष हो उन्हीं को काटने का प्रयास करें आप, हरे वृक्ष को काटने का प्रयास न करें। उनमें भी जान होता है, उनको भी पीड़ा होती है। और ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये सब अपने आप ही उगे हुए हैं, इनको कोई
यहाँ बोया नहीं है। इसी का पत्तल बनता है क्या? पत्तल, हाँ इसका भी पत्तल बन जाता है। ये जो है सागौन का है ना। हम्म। तो हाँ तो कम लोग तो बता दिए कि इसका क्या कुल होना जरूरी है। कुछ बोला अपन इधर से बोलते हैं। अब इसी में इसी तरीके का पहले तो था, ये जो जगह थी स्टार्टिंग में साफ थी, जब यहाँ पे लोग आते जाते ज़्यादा लोग रहते थे, उस समय ज़्यादा आते जाते थे लोग, तो ये लगभग साफ था यहाँ पे। ये जो है आम के और भी पेड़ वगैरह थे, और ये एरिया इतना ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पे नहीं लगे हुए थे, लेकिन जब से लोग यहाँ पे रहना छोड़ दिए, अब जितने भी हमारे टाइम के बच्चे बच्चे थे सब के सब लगभग अब बाहर ही रह रहे हैं, कमा धमा रहे हैं, और जो आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो उससे क्या है कि अब यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो देखिए हर तरीके का यहाँ पे जंगल झाड़ और सब कुछ निकलने लगा है, हर एक तरीके से। यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं नया नया देख रहा हूँ, जैसे अब ये पेड़ देख सकते हैं आप, ये अचानक से इतना लगा होगा इसको भी काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं भी ऐसे आता हूँ तो काफ़ी काफ़ी टाइम पे ही आता हूँ, तो इसीलिए देख सकते हैं ये पेड़ काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इतने भारी भारी पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं थे, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल पेड़ थे, लेकिन अब देखिए कैसे एकदम हैवी हैवी पेड़ हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जब कोई आएगा जाएगा नहीं तो आराम से ये जंगल का रूप ले लेगा। वैसे एक तरीके से ठीक ही है, अगर यहाँ पे आबादी नहीं है और जंगल झाड़ अगर ऐसे होता रहेगा तो कम से कम जो शुद्ध हवा है वो मिलती रहेगी। तो गांव के लिए तो यही एक वरदान होता है कि पेड़ पौधे लगे होते हैं तो काफ़ी शुद्ध हवा मिलती है। इसीलिए लोग जब शहरों से थक जाते हैं, उधर की लाइफस्टाइल से थक जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए गांव में ही रेस्ट करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हवा भी एक तरीके से मिलती है और मिलावटी वाली चीज़ें बहुत कम की कमी मिलती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना खुद ही उगाते हैं, खुद ही चीज़ें करते हैं, तो मिलावट वाली समस्या थोड़ी सी कम रहती है। तो ये सब का एक अच्छा इफेक्ट भी है कि जिस तरीके से जंगल झाड़ भी रहेंगे तो काफ़ी शुद्ध हवा आती रहेगी और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखा दूँ, शहर और गांव में बहुत ही अंतर है। ये गांव में आप देख रहे हैं, ये स्वच्छ वातावरण, इतनी सुंदर ये हवा, और ये जो नेचुरल है यहाँ पे, बिल्कुल हल्की हल्की हवा बह रही है, एकदम अब ठंडक यहाँ सा पे महसूस हो रहा है। बाकी जगहों से टेम्परेचर यहाँ पे 5 से 10% नीचे गिरा हुआ है, आराम से यहाँ पे ठंडी है। अगर आप और खाट शहर वगैरह में आप लगा मत लें तो पूछिए। आपको कोई भी कूलर एसी पंखा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी शहर नींद में आएगी कि सीधा शाम को उठेंगे। शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग फ्लैट लेके वहाँ पे लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। तो यहाँ गांव छोड़ने का पर्पज़ ये नहीं रहता है, केवल पढ़ाई के वास्ते जो है जाना पड़ता है। पढ़ाई काम का हो गया, हाँ पढ़ाई। अपॉर्चुनिटी अब गांव में थोड़ी मिलेगी। गांव हाँ। में यही है कि अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, अगर कुछ ऐसा आपने हम्म। सेटअप कर दिया है, तब तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है शहरों में, यहीं पे ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए शहरों में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई भी इसके नहीं लिए जाना रहने के चाहता। लिए बेस्ट गांव ही है। गांव में जितना मतलब स्वच्छता है, जितना मज़ा है, उस शहरों में नहीं है। शहरों में ऐसे लगता है कि कबूतर के पिंजड़े जो होते हैं उस टाइप के, जगह जगह बगल बगल में ही बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी रहती हैं। खुद को अपने आप को जो है कि अब जाहिर सी बात है, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और सारी इंडस्ट्री एक ही पास अगल बगल ही है, तो लोग एक्सपेंड होके दूर तो होंगे नहीं। तो एक ही ऑप्शन है कि वर्टिकल हो जाए, यानी कि फ्लैट पे फ्लैट 20-25 फ्लोर जो होता है वो बन जाए और फ्लैट वाइज बन जाए। तो लोग इसी वजह से ऐसा लगता है, तो अब दूर से बाहर से देखें तो लगेगा बिल्कुल छोटे छोटे जंगले में लोग रह रहे हैं ये देखिए कितना विंडो सुंदर में। यहाँ पे एक पुष्प है। ये देखिए, ये किस चीज़ का पुष्प है, अगर कोई जानता है तो कमेंट करके बताइएगा आपको। तो यहाँ पे अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैंने एक मैंगो का ट्री लगाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इन सारे पौधों का कोई ना कोई महत्व है। 1000 तरह के इसमें पौधे दिखेंगे आपको, और इनका कुछ ना कुछ अलग अलग महत्व है। एक जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ ही हमें पता है, कुछ नहीं पता है। देखिए जैसे मैंने ये ले लिया भाट, इसका जो है कि किताबों में मैंने पढ़ा है, इसका बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। पिछली बार यहीं पे आपको वीडियो दिखाया था, यहीं पे एक स्नैक को मार के रखा हुआ था, काफ़ी लंबा चौड़ा था यहाँ पे। वैसे यहाँ पे निकलते रहते हैं काफ़ी लंबे चौड़े स्नैक्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। खैर, वो अगर उनको हानि आप ना पहुँचाएं तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती से भी पैर उनके ऊपर चल जाए तो फिर वो तो अपने बचाव में अटैक करेंगे ही। ये है वो जो पेड़ इसने लगाया है अलग से, ये देखिए, बाकी सारी पुश्तैनी है लगभग, ये मैंने नहीं हुई। 3-4 साल पहले लगाया था। जो इस बम्बू के जो है कि वजह से, इसके पत्ते की वजह से
ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अभी मैं आया हूँ तो इसको चूने वगैरह लगाऊंगा, थोड़ा इस पर मिट्टी वगैरह डालूंगा, क्योंकि थोड़ा 3-4-5 महीने बाद ही आना पड़ता है पढ़ाई के कारण, जो है कि जल्दी जल्दी छुट्टियाँ नहीं मिलती। जब छुट्टियाँ मिलती है, दूर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से आने में भी 1-2 दिन लग जाते हैं। तो जब आते हैं तब इसकी देख रेख करते हैं, रख रखाव करते हैं। बाकी बहुत सारा पेड़ लगाए थे, इधर भी लगाए थे, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ और कुछ बच्चे यहाँ आए चलते चलते तोड़ देते हैं, तो कुछ जानवर भी आते हैं, वो भी उनके पत्ते खा जाते हैं। और सिरफल हो गया और मैंगो का हो गया, बहुत सारा ट्री मैंने लगाया था और काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया था। कम से कम 12 पौधे लगाए थे, जिसमें से एक अब जाके बचा है। अभी पिछले साल तक क्योंकि यहाँ पे था बहुत बड़ा, ये भी टूट गया। यही है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।